184 खत्म हुए ना बीते कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ गया मरते मरते हार गए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी। आज की मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको पूरा सुनिए क्योंकि इस स्टोरी का नाम है सुंदर अंत। यानी कि शरीर का कितना सुंदर अंत हुआ है, यानी कि एक महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से, कितने सुंदर तरीके से अपने प्राणों का त्याग किया है, उसी के बारे में एक सच्चाई घटना का पर्दाफाश इस स्टोरी में किया जा रहा है। तो आइए आप और हम सब मिलकर इस स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रायः लोग संशय क्या करते हैं कि मरने के समय कर्मानुसार पार्षद, धर्मराज के दूत या यमदूत प्राणों को लेने आते हैं या नहीं, और अजामिल की कथा को पौराणिक कल्प बता देते हैं। नीचे लिखे मेरे प्रत्यक्ष अनुभव से मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया है कि अवश्य कर्मानुसार दूत आते हैं। सन 2001 के मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी की रात की घटना लिखता हूँ। महाराज बुद्ध सिंह जी बीमार थे। उन्हें कार्बिया अस्थमा यानी कि हृदय रोग से दमा और बुखार था। शुरू कार्तिक में वे बीमार हुए थे, परंतु किशनगढ़ में डॉक्टर हकीमों के इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे समाचार मिलने पर मैं किशनगढ़ गया और उन्हें डॉक्टर हेनिंग यानी कि जर्मन हृदय रोग विशेषज्ञ का इलाज कराने जयपुर ले आया। डॉक्टर ने देखकर कहा कि मेरा इलाज आज ही शुरू कर दो और 8 दिनों में काफ़ी ठीक हो जाएंगे, परंतु भाभी प्रबल है। उनके घर वालों को यह जची कि वेद का ही इलाज कराया जाए। मैंने भी सोचा कि भाभी तो टलेगी नहीं, जिस समय जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसे 1 सेकंड भी कोई टाल नहीं सकता। जयपुर के एक प्रसिद्ध वैद्य का इलाज चला। बीमारी उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। 3 दिन बाद फिर डॉक्टर हेलिंग को बुलाया तो उसने कहा कि अब इलाज नहीं हो सकता। वैद्य जी की चिकित्सा चलती रही। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को वैद्य जी ने भी जवाब दे दिया और डॉक्टर ने भी कहा कि आज की रात नहीं निकलेगी। रात होने पर उनके बड़े लड़के मास्टर सरदार सिंह जी को, जो साथ थे, मैंने सो जाने को कह दिया और मैं उनके पास बैठ गया। श्वास की गति बहुत मंद हो गई थी और वे अचेत अवस्था की तरह सो रहे थे। रात के 12 बजे करीब कुछ बचपन की बातें याद आने से नींद में ही बचपन के साथ बालकों के नाम लेकर, जैसे बचपन में क्या करते होंगे, खेल कूद की बातें करने लगे। मैंने यह समझकर कि इनके प्राण समय आ रहा है और अंत मता सोगता उन्हें जगाया। चेतना अवस्था में आने पर मैंने उनसे कहा, महाराज साहब, इस समय और सब ध्यान हटाओ, श्रीनाथ जी कहो। उनके इष्टदेव या कुलदेव श्रीनाथ जी ही थे, जैसा कि किशनगढ़ राजघराने में हैं। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और श्री जी 4-5 दफ़ा बोलकर रह गए। मैं पलंग के पास बाईं ओर बैठा उन्हें देखता रहा। अंतिम श्वास थे। किसी भी समय हिचकी आने या प्राण जाने के लक्षणों की संभावना देख रहा था। 4 बजे सुबह उन्होंने फिर आंखें खोलीं और फिर घुमाकर बाईं और दाईं तरफ देखा
और बोले, थे कुन हो, पीतांबर पहरिया हो, तिलक लगाया हो, ब्राह्मण हो, मणे लेवा आया हो, चालू हूँ भाई हूँ। आप कौन हैं? पीतांबर पहने हैं, तिलक लगाए हैं, ब्राह्मण हैं, मुझे लेने आए हैं, चलता हूँ भाई, चलता हूँ। इतना कहकर हमेशा के लिए आंख बंद कर लीं। मुझसे उनका बड़ा प्रेम था, अतः उनकी मृत्यु से दुख भी हुआ, परंतु यह सद्गति देखकर चित्त को सांत्वना मिली। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि अंतमता सो गता और प्राण के अंत के समय पार्षद धर्मराज के दूत या यमदूत अपनी करनी के अनुसार अवश्य आते हैं। यह करनी एक दिन एक महीने की नहीं, सारी आयु महाराज बुद्ध सिंह की तरह सरल चित्त से उनका होकर रहें तभी सिद्ध होती है, नहीं तो अंत समय में भगवान का नाम मुंह से निकलता कहाँ है। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कह आवत नाही। उन्हें अंत समय में डर न लगा, न वे घबराए, न चिल्लाए, न चीखे, शांति से सोते रहे और जैसे गंगा की लहर शांति से आकर विलीन होती है, वह जीवन समाप्त किया। बोलो श्री राधा सर्वेश्वर जी की जय। जय श्री कृष्णा।